जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में आरक्षण मसले पर स्टे हटने के बाद लगातार वैकेंसियों का दौर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के वन विभाग की ओर से वन रक्षक के पदों पर भी भर्ती किया जाएगा। प्रदेश में करीब 1100 पदों पर वन रक्षकों की भर्ती की जाएगी, जहां अलग अलग वन मंडलों में पदों का बंटवारा किया गया है। छत्तीसगढ़ वन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, जहाँ आवेदन भरना 8 मई से प्रारंभ हो जाएगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 27 मई रखी गई है। आपको बता दें कि पहले 291 पदों के लिए जो आवेदन कर चुके थे, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन आवेदन www.cgforest.nic.in पर आवेदन किए जाएंगे। जी हां, 291 पोस्ट को मिलाकर के 1685 पदों पर वन रक्षक की भर्ती की जाएगी। छूट मिलाकर के 45 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं शारीरिक परीक्षण के तौर पर 200 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक का आयोजन किया जाएगा, जो 100 नंबर का होगा। इसके अलावा 100 नंबर का परीक्षा आयोजित कराया जाएगा। कुल 200 नंबर पर मेरिट बनेगी। 140 किलोमीटर रावाघाट जगदलपुर रेल लाइन के निर्माण के काम जल्द शुरू किया जाएगा। ये बात रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राजधानी दिल्ली में कही। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव एवं केदार कश्यप से मुलाकात के दौरान कहा, इसके लिए DPR जुलाई महीने तक तैयार करने को कहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बेमौसम बारिश के चलते खराब हुए फसलों का राज्य सरकार से किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। इस संबंध में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे को पत्र लिख करके ये संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के चलते कई किसानों का फसल के साथ साग सब्जियों में भी मौसम का असर देखने को मिला है। उन्होंने राज्य सरकार से किसानों के हुए नुकसान का आकलन कर तुरंत मुआवजा राशि प्रदान करने की मांग की है। राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश पर प्रदेश में 13 मई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बैंक, बीमा, BSNL फाइनेंस, विद्युत विभाग, नगर पालिका और दूसरे राजीनामा प्रकरण के ऊपर सुनवाई किया जाएगा एवं आपस में निराकरण किया जाएगा। इसमें वर्चुअल और भौतिक दोनों माध्यम में उपस्थिति के अनुसार निराकरण किया जाएगा। इस अवसर पर जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश, जिला के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बैंक और बीमा समेत अन्य बड़े अधिकारी इस दौरान शामिल रहेंगे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स रायपुर और IIT भिलाई मिलकर कैंसर के लिए बायोसेंसर विकसित करने और विभिन्न अस्थि रोगों में प्रयोग किए जाने वाले इम्प्लांट, एंटीबायोटिक, टेलीमेडिसिन समेत विभिन्न चिकित्सीय पद्धतियों के लिए दैनिक कार्यों में सरलता हेतु सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए MOU साइन किया गया है। इसके साथ ही MTech बायो इंजीनियरिंग, PhD बायोटेक एवं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए भी। जसपुर जिले के पत्थल गांव के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क दुर्घटना के दौरान एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार चरखापारा निवासी एक 4 पहिया वाहन में जसपुर गए हुए थे। वापसी के दौरान ग्राम पाखर के पास सड़क किनारे खड़े वाहन से जा टकराया कर इतनी जबरदस्त थी, कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दंतेवाड़ा के अरनपुर क्षेत्र में पिछले दिने हुए माओवादी घटना के बाद पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि अरनपुर घटना के बाद आसपास के इलाके में लगातार सर्चिंग की जा रही है, जहां एक नाबालिग समेत 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि बीते 26 अप्रैल को IED विस्फोट माओवादियों के द्वारा अभनपुर इलाके में किया गया था, जहाँ DRG के 10 जवान और एक वाहन चालक मौके पर शहीद हो गए थे। जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर के इन दिनों रायगढ़ जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत केलो नदी के तट से लगे तालाबों को गहरा किया जा रहा है। साथ ही पंचायतों में पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए शपथ दिलाई जा रही है। कबीरधाम जिला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने काम में लापरवाही बरतने के लिए 4 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। रायपुर जिला रोजगार मार्गदर्शन केंद्र के द्वारा स्थानीय लोगों के लिए 8 मई सुबह 11 बजे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं रायपुर के ITI में 9 मई को रोजगार शिविर लगाया जाएगा।
देश में ओला उबर को टक्कर देने के लिए छत्तीसगढ़ का प्रोडक्ट वालियो आ रहा है। जी हां, छत्तीसगढ़ के बेटे ने शुरू किया नया स्टार्टअप, ड्राइवर ऐसे कर सकते हैं मोल भाव। यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के धरसींवा में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार का ताल्लुक रखने वाला लोमेश निषाद इस ऐप को तैयार किया है, जिससे अब ग्राहक मोल भाव कर सकेंगे। उसने दावा किया कि अन्य कंपनियों की तरह कोई कमीशन नहीं लेंगे और कैब ड्राइवर को जो भी बुकिंग आएगी उसके पूरे उसे ही मिलेंगे। यही कारण है कि सीधे मोल भाव को स्वीकार और अस्वीकार कर सकेंगे। 2 सत्र न्यायाधीशों समेत थोक में हुआ जजों का तबादला। यहाँ बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 सत्र न्यायाधीशों समेत 28 न्यायिक अधिकारियों का तबादला का आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के आशय एवं आदेश के जारी में रायपुर जिला के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रिजेंद्र कुमार शास्त्री को बेमेतरा जिला का सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। तो वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप विजय निमोरकर को रामानुगंज भेजा गया है। इसके अलावा सिविल जज एकता अग्रवाल को मनिंद्रगढ़ गौरे से गौरेला पिंडा मरवाही। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सर्व आदिवासी समाज ने के संरक्षक अरविंद नेताम का बयान सामने आया है। सरकार चाहे जो भी रहे, आदिवासी समाज को गंभीरता से नहीं लेती है। आदिवासी समाज की बैठक में छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की सहमति बनी हुई थी और चुनाव लड़ने की तैयारियां भी की जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में 30 सीटें आदिवासी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और ऐसे में 20 से 40% वोट आदिवासी समाज का ही है। वहीं भानु प्रतापपुर उपचुनाव में 16% हमें वोट मिला था। वहीं नेताम के बयान के ऊपर भाजपा सांसद संतोष पांडे का कहना है, सर्व आदिवासी समाज कोई सा भी चुनाव लड़े भाजपा को प्रभावित नहीं करेगी। वही कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। कोरबा में निजी कंपनियों के कर्मचारियों ने हड़ताल किया, जहां कर्मचारी अपने काम को बंद करके विरोध जताया। कंपनी के सभी कर्मचारी एक साथ एकत्रित हुए और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। नशीली दवाई को लेकर के प्रदेश में 2 बड़े एक्शन लिए गए हैं। सुकवीला पुलिस ने 5000 से अधिक दवाई का जखीरा जब्त किया है। दूसरे दिन आकाशगंगा सब्जी मार्केट से आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। आपको बता दें कि दुर्ग के शहरी क्षेत्रों में नशीली दवाई का सप्लाई हो रहा था। तो वहीं जसपुर में भी अवैध कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मां महामाया एयरपोर्ट में ट्रायल लैंडिंग के समय प्रदेश के दो गद्दावर मंत्री सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे से अलग थलग दिखे। तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अंबिकापुर एयरपोर्ट में ट्रायल लैंडिंग के पहले ही टीएस सिंहदेव एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे और इसके बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी पहुंचे। इस दौरान टीएस सिंहदेव अपने समर्थकों के साथ अलग खड़े रहे, तो वहीं दूसरी ओर खाद्य मंत्री और शिव कुमार डहरिया और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत अलग खड़े हुए दिखाई दिए। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को अपने पास आने को कहा। ऐसे में टीएस सिंहदेव ने कहा कि आप प्रशासन की तरफ से हैं और हम आम जनता की तरफ से हैं। ऐसे में शिव डहरिया स्वास्थ्य मंत्री के पास गए, लेकिन अमरजीत भगत स्वास्थ्य मंत्री के पास नहीं गए। यह पूरा वाकया वहां मौजूद पत्रकारों के बीच होता रहा, जिसके बाद प्रदेश में चुनाव से पहले यह चर्चा का विषय बन गया। देश में चल रहे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में दावा आपत्ति के निराकरण के लिए 5 मई से 15 मई तक निराकरण हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। दावा आपत्ति के बाद पंचायत के पर्यवेक्षक इस दावा आपत्ति पत्र का निराकरण करेंगे। इसके लिए प्रदेश भर के 10,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच घर घर जा करके आंगनबाड़ी कर्मियों और शिक्षकों के द्वारा किया गया है, उसका अनुमोदन और दावा आपत्ति हेतु निराकरण का काम आज से 15 मई के बीच किया जाएगा और दावा आपत्ति पूरा होने के बाद सर्वेक्षण की जानकारी पंचायत विभाग के वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। और आइए जानते हैं अब मौसम का हाल। रायपुर में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो वहीं अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान है। तो वहीं अन्य जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश होने की संभावनाएं नहीं है। केंद्रीय युवा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज लखनऊ के गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय के लोगो और जर्सी का उद्घाटन करेंगे। साथ ही शुभंकर और गीत का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं विश्वविद्यालय स्तर पर खेलो इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन 23 मई से 3 जून तक आयोजित किया जाएगा।
रायगढ़ जिला के बोयली दादर स्टेडियम में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें बच्चों को मुफ्त में कई खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रायपुर के सटूप ITI में 9 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। वहीं राजनांदगांव के जिला रोजगार कार्यालय में भी 9 मई को रोजगार शिविर लगाया जाएगा। राजनांदगांव के कलेक्टर डोमन सिंह ने जिला में हुए सड़क हादसे में घायल और मृतक परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है। इसके तहत सड़क दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों को 25,000 रुपए और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा देश के विभिन्न रेल मंडलों में देखो अपना भारत परियोजना की शुरुआत की गई है और एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत की है। ट्रेन के माध्यम से स्थानीय लोगों को देश की संस्कृति, पर्यटन और विरासत से रूबरू करवाने के लिए एक नई पहल की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ और नागपुर के बीच यात्रियों के लिए IRCTC के द्वारा भारत गौरव ट्रेन का शुरुआत 25 मई से किया जाएगा। यह ट्रेन बिलासपुर से दक्षिण दर्शन के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, भाटापारा, तिल्दा, नेवरा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और महाराष्ट्र के तिरोड़ा, बंडारा, गोंदिया, नागपुर स्टेशनों से होकर जाएगी, जहां से यात्री भारत दर्शन के लिए इस ट्रेन में सवार हो सकते हैं। शानदार 8 दिन की इस यात्रा में रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति और श्रीशैलम मल्लिकार्जुन की मंदिर में दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए 8 दिनों में 15,500 रुपए प्रति व्यक्ति का खर्च आएगा। इच्छुक यात्री ऑनलाइन IRCTC के वेबसाइट तथा अधिकृत एजेंट से बुकिंग करा सकते हैं।